नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 टेस्ट सीरीज डिक्टेशन, गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद से कानूनी पेशे से जुड़े सदस्यों द्वारा दायर मुकदमों की एक अपमानजनक और अनपेक्षित श्रृंखला देखी गई है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बार बार, जिसमें हर राज्य के करीब 10,000 सदस्य हैं, के पूर्व अध्यक्षों और पूर्व सीईओ का मानना है कि वकीलों को मुवक्किलों के केस दृढ़ संकल्प और उत्साह से लड़ने चाहिए, पर कोई भी वकील मुवक्किलों की ओर से लोकतांत्रिक संस्थानों को नष्ट करने या अदालतों का बोझ बढ़ाने का काम नहीं कर सकता, और यह सब नहीं होना चाहिए था। कानून लोकतांत्रिक संस्थानों की रक्षा तो करता ही है, साथ ही सिविल सोसाइटी के प्रति वकीलों की प्रतिबद्धता को भी मूर्त रूप देता है। वकील इस काम को दोहरी भूमिका के माध्यम से करते हैं। विराम। एक और वे न्यायालय के अधिकारी होते हैं, तो दूसरी ओर मुवक्किलों को कानूनी मदद दिलाने में मददगार साबित होते हैं। विराम। एक सदी पहले ख्यातनाम वकीलों में से एक एलिहू रूट ने कहा था, प्रतिष्ठित वकीलों का अपनी प्रैक्टिस के दौरान आधे से ज्यादा समय मुवक्किलों को यह बताने में निकल जाता है कि वे मूर्ख हैं और उन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। विराम। पैरा। अमेरिका चुनावों के बाद अपने मुवक्किल को आगे नहीं बढ़ने की सलाह देने के बजाय कुछ वकीलों ने मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी या मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ के निराधार आरोपों के आधार पर चुनावी प्रक्रिया की पूर्णता और पवित्रता पर ही सवाल उठाए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वकीलों ने विभिन्न राज्यों में चुनावी प्रक्रिया में दुरुपयोग के आरोप लगाकर कम से कम 3 दर्जन मुकदमे दायर कर रखे हैं। उनका मकसद मतगणना की प्रक्रिया को विफल करना है, ताकि लाखों मतों की गणना न हो। यदि उनकी चुनौतियों को समर्थन में कोई वैध सबूत है, तो हम उचित कानूनी मुद्दों को उठाने में वकीलों का साथ देंगे, पर किसी भी अर्थपूर्ण साक्ष्य की गैर मौजूदगी में हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने के लिए न्यायिक प्रणाली के दुरुपयोग की निंदा करनी चाहिए। विराम। बार के सदस्यों का दायित्व है कि जब उन्हें मालूम हो कि मुकदमे का उद्देश्य पूर्णतया राजनीतिक है और उसमें ठोस सबूतों का अभाव है, तो वकीलों को ऐसे मामले अदालत में ले जाने से बचना चाहिए। विराम। पैरा। दुर्भाग्य से पिछले कुछ हफ्तों में वकीलों और नागरिकों में अपने प्रोफेशनल
कर्तव्यों के प्रति उपेक्षा का भाव दिखा है। सबसे ज्यादा बदनामी पेंसिल्वेनिया में दायर उस मुकदमे से हुई जिसमें मतगणना में धांधली के आरोप लगाए गए। विराम ट्रंप के खिलाफ फैसला देते हुए संघीय अदालत के न्यायाधीश स्टीफन्स बीबास ने लिखा है कि निष्पक्ष चुनाव न होने के आरोप गंभीर हैं। आरोपों के लिए विशिष्ट आरोपों और फिर उसे साबित करने की जरूरत होती है। इसमें तो कुछ भी नहीं है। एक वकील वास्तविक तथ्यों के आधार के बिना अदालत में ऐसे दावे नहीं कर सकता है। राजनीतिक लोग ऐसे दावे कर सकते हैं अथवा वैकल्पिक तथ्य तलाश सकते हैं, लेकिन वकील अपनी याचिकाओं में ऐसे आरोप दोहरा नहीं सकते। विराम आरोप लगाने के पहले उन्हें वास्तविक तथ्यों के प्रति संतुष्ट होना चाहिए। पैरा मूल बात यह कि बेईमानी, धोखाधड़ी, छल या गलत बयानी से जुड़ा आचरण पेशेवर अनैतिकता है। चूंकि ये मुकदमे राष्ट्रपति की ओर से दायर किए गए थे, इससे यह मामला और बदतर होता गया। विराम वकील भी स्वेच्छा से लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमले का उपकरण बनने को तैयार हो गए। इस अभियान के हानिकारक परिणाम अदालतों द्वारा मुकदमों को खारिज करने के लंबे समय बाद भी अस्तित्व में रहेंगे। पूर्ण विराम।